नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने जो आज लगातार मैसेज दिया है कि पहली बात संविदा जो है कैंसिल किया है, प्लस जो लगातार कल कहा है कि 6 महीने में सारी वैकेंसी पूरी करा लेंगे। बस यही दो चीजें कही है, बाकी कोई आश्वासन नहीं दिया है। सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है आपको शांत रखने का सिर्फ। और दूसरी बात, इसमें किसी भी पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों की वजह से हुआ है, छात्रों के दबाव की वजह से हुआ है। आप लोगों ने लगातार जो सोशल मीडिया पे प्रेशर बना के रखा है, बस वही है। लगातार जो मैंने वीडियो बना के इशू उठाए हैं, उसमें आप लोगों ने जो है लगातार ट्विटर में साथ दिया है, हर जगह जगह जाके लिखा है जो है। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों की जीत है। इसको किसी पार्टी को जो है क्रेडिट मत लेने दो प्लीज। पार्टी में अगर फिर बट गए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना ही सपा वाले करेंगे, ना बीजेपी वाले करेंगे, ना बसपा वाले करेंगे। ये सब आपस में मिलकर खाते हैं, साफ बात है ये। अगर इतने ही अच्छे थे सपा वाले तो जो है इतनी सारी घोटाले क्यों हुए थे पहले। और अभी जो बीजेपी में है, अभी सुनने में आ रहा है ऐसी चीजें कि 2018 में बड़े बड़े जो है गेम हुए हैं। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, लेकिन जल्द ही हमने जो लोगों के साथ मैं जो है टीम बनाने जा रहा हूं, वो लोग जल्द ही इसकी चीजें जो है खुलासा करेंगे, ऐसा जो है बिल्कुल उम्मीद है। एक चीज और है, एक बड़ी मीटअप करेंगे हम लोग, उसमें सिर्फ स्टूडेंट की बात होगी। अगर आप स्टूडेंट के हित के लिए सोचते हो तभी आप आगे आइएगा, और अगर आपको सपोर्ट करता है, लगता है कि करें, तभी आइएगा। एक चीज और है, अगर आप सब लोगों से भरे बैठे हो तभी आना। सिर्फ अगर कोई पार्टी वाले हो, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, प्लीज हमको सपोर्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ अगर आप एक छात्र हो तभी हमको सपोर्ट करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ छात्र चाहिए बस, क्योंकि ये जो है एक एक चीजों का जो छोटा छोटा लॉलीपॉप देके काम नहीं बनेगा। आप ये सब चीजें बार बार सरकार को बताएगा कौन। अभी जैसे एसएससी रेलवे में हुआ, उन्होंने डेट निकाल दी एक नोटिफिकेशन की, बस जो है छात्र सारे शांत हो गए। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सिर्फ आप ये आपके संविदा वापस देने से मामला नहीं टलेगा। ये सिर्फ 2022 तक टला है। जैसे ही 2022 में किसी की भी सरकार आई, ये बिल्कुल वापस आएगी चीज। ये एज लिमिट में कोई बात नहीं करी है, अटेम्प्ट लिमिट में कोई बात नहीं करी है, यूपी से 2018 में स्केलिंग नहीं हुई उसके लिए कोई बात नहीं करी है। इतने सारे यूपी से 2018 में आरोप लग रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं करी है। और बहुत सारी चीजों पे कोई भी बात नहीं करी है। किसी भी टाइप का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। सारी चीजें जो संविधान का दायरा है उसी में रह के करेंगे। एक बड़ी समस्या है कि आप जो है, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उनके पर निकल आते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। कई सिलेक्टेड लोग जो है, कई सारे ग्रुप हैं। मैंने एक चीज देखी, मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि जब जो है छात्र सिलेक्ट नहीं होता है तो वो ऐसे बिल्कुल जो है बन के आते हैं कि अरे ज्ञान सर ये कर दो वो कर दो। अब उन्हीं में से जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, वो कई सारे उन लोगों के ग्रुप बने हुए हैं सिलेक्टेड, उसमें मुझे ट्रोल कर रहे हैं। उनको लगता है कि वहां पे वो कुछ लिखेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। देखिए, इतना तो मैंने नाम कमाया ही है, कम से कम इतना जो है मैंने यहाँ पे काम किया है लोगों के लिए, इतने स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, और सारी चीजें फ्री करी हैं। वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा, ये मैंने बोला है और किया भी है ये। तो जो लोग भी ऐसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल बेशक उड़ाइए। अब आप लोग जो है अधिकारी बन गए हैं और आपको लगता है कि सब जो है दुनिया पूरी जीत लिया, अब आपने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली है, सारी दुनिया आपके कदमों में। ऐसा नहीं है सर, यही तो समस्या है। अगर जो है एक छात्र आप रहते कम से कम, कि जो है बाकी जो छात्र हैं जिनके साथ अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, थोड़ा उनका भी साथ देते, तब जो है अच्छी बात होती। एथिक्स के पेपर में नंबर ज्यादा लाने से कोई एथिकल नहीं हो जाता है। जब आप जो है सही बात एथिकली बिहेव भी करो, गलत को गलत बोलना अगर ना सीखो तो क्या बने आप अधिकारी। ये है समस्या। और जितने भी छात्र हैं ऐसे, आप लोग भी ये वाली मेंटेलिटी छोड़ दो प्लीज। पार्टी में बट के हम सपा के हैं, सपा ने कर दिया, बसपा ने कर दिया, बीएसपी ने कर दिया, कांग्रेस ने, कोई नहीं करता है। ये सबको अपने अपना बस चलाना है। 2022 तक आप लोग रुक जाओ, सब चीजें करेंगे लोग। एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट वाला जो है अभी भले ना कर दें, अभी तो शायद रुक गया है, ये संविदा का वापस ले लिया है। ये सिर्फ छात्रों की जीत है। आप लोगों ने जो प्रेशर बनाया बस उसकी जीत है। अगर ये प्रेशर घट गया, जैसे एसएससी रेलवे में हमने देखा, एक बार डेट आ गई, उसके आगे की प्रोसेस नहीं बता रहे हैं कितने दिन होगा, क्या होगा। तो एक बार जो मोमेंट अगर चल रहा है, बीच में जो लॉलीपॉप मिले आपको और आपने मान लिया कि हाँ बहुत बढ़िया सरकार ने दे दिया, हम जो है अब मान जाएंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। आपसे कोई पहली बात तो सड़कों पे उतरने के लिए कह ही नहीं रहा है। कोई लाठी चार्ज नहीं हम लोग खाएंगे, कोई लाठी नहीं खाएंगे। बिल्कुल पीसफुली मूवमेंट चलाना है, ये सिंपल बात है ये, ठीक है। इसमें कोई आपको जो है किसी भी तरह से
ना लॉ तोड़ना है, ना संविधान का कुछ जो है किसी भी तरह से जो है अनादर करना है। पूरे संवैधानिक प्रक्रिया से सब कुछ करेंगे। सिर्फ ये एक सोच की लड़ाई है कि अगर जो है गरीब लड़का है तो उसको भी उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने इंग्लिश मीडियम वालों को मिलते हैं, जितने किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट को मिलते हैं। वो गांव वाले लड़के को भी मिलने चाहिए, हिंदी मीडियम वाले लड़के को भी मिलने चाहिए। इसमें क्या ऐसी गलत बात कह रहे हैं लोग? ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, स्टूडेंट आप लोग प्लीज मिल के रहिए। आप जो है किसी से के भी उसमें मत आइए, कोई पार्टी को वोट नहीं देना है आपको, ये ध्यान रखना। बस अभी सिर्फ नोटा हमको सोचना है। अगर उस बीच में हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, तो फिर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। मुद्दा सेम रहेगा साहब। एग्जाम रिफॉर्म सबसे पहला मुद्दा है, स्टूडेंट के लिए सबसे पहले मुद्दा है। और ये गवर्नमेंट में जो एक गंदगी मची हुई है पूरे सिस्टम में, ठीक है, कि ये भ्रष्टाचार होके लोग घुस जाते हैं, पैसे दे के घुस जाते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये यहां से हटानी है। मैंने सुना कई सारे लोग जो है ट्रोल वोल करते रहते हैं मुझे फेसबुक पे, तो जो है आए दिन लोग ट्रोल कर देते हैं मुझे। अब देखो ये सब तो भैया अभिव्यक्ति की आजादी है। खैर, मैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता हूं, ये एक बढ़िया बात है कि चाहे आप मेरी बुराई करो, चाहे आप जो है मुझे पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन कम से कम टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है वो। खैर, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोगों के लिए सिंपल एक मैसेज है, 11 अक्टूबर तक आप लोग बिल्कुल पढ़िए बहुत ध्यान से, बिना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किए हुए। और एक चीज और अपने माइंड में जो है बिठा लीजिए, ये यूपी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, ये बात सत्य है। यूपी SSSC को बर्बाद करके रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। सब कुछ गवर्नमेंट के ही उसमें हो सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं करा तो नहीं करा। अभी तक जो है, अभी 2022 में इलेक्शन आने वाले, अब आपको ख्याल आया है कि 6 महीने में जो है भर्ती दे दोगे। जब आपने बोला था, जब अपना मैनिफेस्टो दिया था चुनाव का, तब 90 दिन में बोला था। तब से 3.5 साल से क्या कर रहे थे अभी तक आप? अब जब चुनाव आने वाले हैं तो ये जो है लॉलीपॉप दे रहे हो कि ठीक है हम ये वाली भर्ती करा देंगे। और फिर देखना, ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना, जितनी तेजी से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ये बहुत गलत है। प्राइवेटाइजेशन हर चीज का कर दोगे तो फिर गरीब जो है मर जाएगा, बिल्कुल उसको कुचल दोगे आप लोग। इसीलिए अपने हक के लिए, अगर देखो सिंपल बात वही है कि या तो फिर रोते रहो। अब लोगों में जो है, मैंने देखा कई सारे छात्र ये सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, चाहे वो जितना पढ़ लें। उनके मन में ये बैठा हुआ है कि पैसे वालों का ही सिलेक्शन होगा। अब 2018 यूपी पीसीएस जब से हुआ है, तब से इतनी सारी न्यूज आ रही, कहीं न्यूज़पेपर में ये निकल रहा है कि वहां धांधली होगी, 75 लाख निकल लेके जो है एसडीएम बनाए जा रहे हैं। कोई जो है कह रहा है कि हरियाणा से लोगों को जो है लाया गया है, कोई और कुछ कह रहा है। ये सारी न्यूज सुन सुन के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि अब जो है पढ़ाई करने वाला बंदा जो है पढ़ाई छोड़ के बैठ जाता है कि यार अब हम क्यों पढ़े इसमें। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को फेयर करना है। इसमें जो लोग साथ देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे पता है इसमें बहुत कठिनाई है, बहुत चुनौतियां हैं, और लेकिन मैंने जिंदगी में आज तक कभी हार नहीं मानी है। चाहे वो यूट्यूब में अगर खड़ा करने की बात हो तो भी जब ठान ली थी तो करके दिखाया है। ये वाली चीज भी ठान ली है। साथ मिल गया ना तो इतना जबरदस्त बदलाव लाएंगे ना, सदियां याद रखेंगे कि जो है ऐसी भी कोई गवर्नमेंट आ सकती है, या फिर ऐसा भी कोई चेंज आ सकता है, ऐसा कोई बदलाव आ सकता है। साथ है, बस साथ चाहिए सिर्फ लोगों का, बस सिंपल बात ये है। आप यूपी का डेटा उठा के देखो, सारा डेटा मैं एनालिसिस करता रहता हूं। 15 से जो 34 वाले लोग हैं, करीबन 40% के आसपास है ये। ठीक है, 40% समझते हो कितना होता है? 22 करोड़ की जनता अगर आप मानो यूपी में है इस समय। अभी हालांकि 2021 वाले फैक्ट वो पूरे फिगर नहीं आए हैं, लेकिन जो योगी जी कहते हैं हर उसमें कि 22 करोड़ की जनता के लिए हमने ये किया वो किया, उससे मानो अगर आप, तो उसमें से अगर आप मान लो 30-40-30% मान लो अगर आप, तब भी बहुत बड़ा चंक है ये। 6-7 करोड़ लोग हैं। अभी पता है आपको, इतना बड़ा चीजें हो सकती है। आप लोगों की ताकत आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो ताकत तभी तक है जब सब लोग एक साथ हैं। एक माचिस की तीली लो, एक माचिस लो आप, उसकी सारी तीलियों को जो है एक उससे रबड़ से बांध दो, तब वो नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आप उसको अकेले अकेले करोगे तो टूट जाएगी वो। ये है बस बात। अगर आप एक साथ बांध लिए, जब तक कोई भी चीजें वैसी ना आए कि जो है सरकार सही बात कुछ ऐसा चाहती है, और वैसे भी नहीं चाहेंगे लोग, ये बिल्कुल जो है ये 4-5 पार्टियों ने मिलकर पूरा सिस्टम को जो है कब्जा करके रखा है। इसको आप जो है तोड़ ही नहीं सकते हो। अब लोग क्या कह रहे हैं कि भैया नोटा क्यों दें, हम सपा को देंगे। नहीं, सपा को देना है, नहीं देना है सपा को। अगर जो है उनको दे देंगे तो फिर वही गंदगी मचेगी। लोग कह रहे हैं कि जो है दो चीजें हैं तो उसमें से कम खराब वाली लेंगे। अरे क्यों कम खराब वाली लो? क्या यही लोग है क्या? और जो है यूपी में पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, बच्चे हैं क्या?
मतलब यूपी में कुछ आप लोग मानते हो ऐसा कि आप लोग बिल्कुल जो है अब इसके अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती है? सिर्फ सपा है, सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ कांग्रेस है, सिर्फ बसपा है, इनके अलावा कोई रूल ही नहीं कर सकता है। सब बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ यही लोग रूल करेंगे, इन्हीं को सिर्फ हक है। ये जो है अगर आप जिस दिन से आपने ये सोच निकाल दी उस दिन से जो है अपने लिए, अगर अपने लिए नहीं खड़े हुए तो आने वाली जनरेशन जो है गालियां देंगी कि ये जो है सड़ा सिस्टम दिया है आप लोगों ने हमको। और इससे सिर्फ ये वाली बात नहीं है, ये संविदा को अभी रोकना से कुछ नहीं बात बनेगी। अगर ये 2022 के बाद लागू कर दिया तो क्या कर लोगे? फिर 5 साल रोते रहो, फिर डेली ट्विटर पे जो है ट्वीट चलाओ, फिर डेली जो है सड़कों पे उतरो, फिर लाठियां खाओ। ये अगर बदलना है, ये पूरे सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। ये ऐसे नहीं बदलेगा, ये छोटे छोटे लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। सिंपल बात है, यहां पे पूरे सिस्टम को बदलेंगे, कोई भी जो है कानून नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे बस। अगर आप, सिंपल बात यह कि अगर आप डिजर्व करते हो तो आपको जो है सिलेक्शन होना चाहिए। और बिल्कुल ये जो इन लोगों ने स्केलिंग के नाम पे और ये सब जो धांधलीबाजी चला रखी है, इसको रोकना चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैंने बोली थी शायद कि एक कोचिंग से 67 लोग सिलेक्ट हो गए। देखिए, अगर किसी ने सही बात मेहनत करके करा है, 67 लोगों को कराया है, तो फिर तो बहुत काबिल तारीफ है वो, मतलब काबिल तारीफ है, उनका सम्मान होना चाहिए ऐसे लोगों का कि जो है एक ही कोचिंग से अगर 100, 150, 200 लोगों में से 67 लोगों का करा रहे हैं, तो मतलब ये तो सुपर 30 से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है अगर ऐसे लोग हैं तो। मतलब बिल्कुल मैं उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं कि ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, ये वाली चीज है। जैसे मैं सारी चीजें जो मैंने पापा वीडियो दे दे के सारा फ्री कर रखा है। लोग सोचते थे कि सिर्फ दिल्ली जाके सिलेक्शन हो सकता है, वो ट्रेंड बदला है। अब लोग जो है घर बैठ के सिलेक्ट हो सकते हैं। यूपी पीसीएस में सिलेक्ट हो रहे हैं, यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, बीपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं। कई बेवकूफों को लगता था सिर्फ जो है आपके पास अगर किताब है उसी से सिलेक्ट हो सकते हो, उसके अलावा सिलेक्ट ही नहीं हो सकते हो। वो चेंज किया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने किया है। ये हमने लगातार सिलेक्शन दिए हैं, प्री में, मेंस में, फाइनली। वो बात अलग है कि स्टूडेंट जो है कई सारे, एक चीज और है, कई सारे लोगों ने जो है हमारे पेड ग्रुप में थे, मैं जानता हूं उनको, उनका नाम सही जानता हूं, लेकिन उन लोगों ने सारे आंसर राइटिंग चेक करवाए, सब मटेरियल पढ़ा, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हमने जो है यहां से पढ़ा है। खैर, ये सब अपनी अपनी जो है चीजें हैं। अब लोगों को लगता है जैसा कि वो खुदा बन गए तो बहुत बढ़िया बात है। तुमसे पहले जो सख्त था उसको भी यही लगता था। ये सब चीजें, समय बदलता है, बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 11 अक्टूबर के बाद हम लोग मिलेंगे एक साथ, तब हम लोग पूरा डिसाइड करेंगे क्या हम लोग का कोर्स जो है रहेगा आगे, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई इसमें डेली का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेजेंस चाहिए होगा डेली 5, 10, 15 मिनट का। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है यार, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो ये चीज। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया से सरकारें गिर जाती हैं, समझ रहे हो। ये जो चीज अगर आपने अपनी पावर पहचान ली किसी दिन कि आप में कितनी ताकत है। लोग सोचते हैं कि यार एक ट्वीट करने से क्या होगा, अरे बहुत कुछ हो जाता है। आप जो है अगर ट्वीट करो, यूट्यूब में जो है व्यूज इतने ज्यादा एकदम से हो गए, जैसे मेरे वीडियो के लगातार 80-90 हजार व्यूज आ रहे हैं, ये बात इतना ऊपर तक पहुंच रही है। यूपी SSSC का रिजल्ट आ गया तुरंत, एग्रीकल्चर का जो है रिजल्ट आ गया आज। कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज दिया है कि चलिए सर आपने बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो है रिजल्ट जो है के लिए हमारा सपोर्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको आपकी राइट बता रहा हूं। अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो, बस मेरी कोई औकात नहीं है। मैं नॉर्मल सा छोटा सा यूट्यूबर हूं। कई ट्रोल में मैंने पढ़ा था कि 2 करोड़ का यूट्यूबर था, मैं वही हूं सर, मैं 2 करोड़ का यूट्यूबर ही हूं। लेकिन ये अगर जो है स्टूडेंट का साथ मिला तो एक दिन ऐसा चेंज लाएंगे कि फेयर सिलेक्शन जो है यूपी में करवा के रहेंगे। सारे जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सब में फेयर सिलेक्शन होगा, सबका कैलेंडर आएगा, सबका बिल्कुल यूपी बजट के साथ जो है वो पूरा एक वो देंगे कि कितनी जॉब आपके पास है, पूरा जो है रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये सारे बदलाव चाहिए और कोई एज लिमिट कम नहीं होगी। बिल्कुल एज लिमिट 40 साल है, वो बिल्कुल रहनी चाहिए। 40 का 45 साल रहना चाहिए। अगर आदमी इतनी दम कर सकता है, कोई स्टूडेंट कर सकता है दम कि वो 45 साल में भरेगा, तो क्यों नहीं भरे वो। अगर आप जैसे जो है जो ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े पोस्ट में जो लोग होते हैं उनकी भी तो एज है। क्या 40 साल के बाद लोग बेकार हो जाते हैं? अगर बेकार हो जाते हैं तो क्या पुलिस में जितने लोग हैं 40 साल के बाद उनको 40 साल के बाद निकाल देना चाहिए? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। अब जब ये ऐसे लोग आपकी एज कम करना चाहते हैं, और देखो एज कम करने में बटो नहीं, ये लोग बांट रहे हैं आपको। एज कम करने में कुछ लोग को जो कम एज वाले हैं उनको लग रहा है कि ये जो है एज कम करने से उनको फायदा हो जाएगा, कि चलो ठीक है 30 के ऊपर वाले चाचा लोग नहीं बैठेंगे। ये लोगों ने बोला है, वही मैं बता रहा हूं
कि वो नहीं बैठेंगे तो कट ऑफ कम नहीं होगा। कट ऑफ कम नहीं होना है, बल्कि अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होगे तो वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अगर कभी जो है अभी जैसे एकदम से मान लो 30 समझ रहे हो आप, मान लो उन्होंने जो है 25 साल एज कर दी मैक्सिमम, तब क्या करोगे? फिर आप रोगे। और यूपी का सिस्टम ऐसा है कि एक एग्जाम का कोई रिजल्ट आता ही नहीं है 3 साल से पहले, तो आप जब तक तैयारी करना चालू करोगे, जब तक आप सिलेक्टेड होगे तो वैसे ही 30 के पास हो जाओगे। और प्लस दूसरी बात, ग्रामीण के लोगों की देखो, जो है 25-24 साल में सोचते हैं कि ग्रेजुएशन होने के बाद आप चलो हम भी तैयारी करते हैं, क्यों नहीं उनको मौका मिलना चाहिए? इसमें जो है जब यूपी में आप जो है 75 जो जिले हैं, जो जितने भी अधिकारी हैं, सब 75 जिलों में जाके तो करेंगे काम अपना, कि वो कहीं और जो है लंदन में जाके करेंगे काम। उनको वहां की भाषा आनी चाहिए, हिंदी भाषा आनी चाहिए। सब काम हिंदी में होता है यूपी में, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं होना चाहिए हिंदी भाषी वालों का? और यूपी के लोगों का क्यों नहीं होना चाहिए इसमें? जब बाकी स्टेट वाले इतना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, एमपी में लोगों को मना कर दिया, राजस्थान वाले सिलेक्ट नहीं करते हैं, हरियाणा वाले सिलेक्ट नहीं करते हैं, बाकी लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं कोई, तो यूपी का बच्चा अगर यूपी के एग्जाम में नहीं सिलेक्ट होगा तो कहां जाएगा वो? इसकी बात ही नहीं कोई कर रहा है। ये स्केलिंग आपने नहीं करी, स्केलिंग की वजह से इतने सारे लोगों को घाटा हो गया। सिर्फ साइंस वालों का फायदा हुआ ऐसा नहीं है, ये आगे आपको बहुत जो है दिक्कत करेगा। आप समझ नहीं रहे हो ये चीज, यही तो दिक्कत है। ये पॉलिटिक्स इतनी जो है ऐसी चीज है, आप लोगों को बांट के रखा जाता है। जो अंग्रेज करते थे हमारे साथ कि भैया इनको फूट डालो और इनमें लड़ाई करवा दो आपस में, यही दिक्कत है। सोशल मीडिया में कुछ लोग जो है आप जो है तुरंत इसमें, अगर पार्टी पॉलिटिक्स जुड़ गई इसमें तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ लोग अपने आप को क्लेम करने लगे कि देखो हमने ये उतर के वो करा दिया, सड़कों पे उतर के जो खड़े थे उनको लाठी मिली, उसकी वजह से नहीं हुआ है, सोशल मीडिया में ट्रेंड हुआ है लगातार। सोशल मीडिया से सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है। सिर्फ जो है आप लोग को अपने लिए लड़ना होगा बस। अगर अपने लिए नहीं लड़ सकते हो तो फिर बैठ जाओ, फिर चुपचाप जो सिस्टम कर रहा है वो करते जाओ। अगर हो तो हो, नहीं तो ना हो। फिर रो ना यार, डेली डेली रोया मत करो कि मेरा नहीं हुआ, मैंने ये किया था, वो नहीं किया था, मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, मैंने पूरा पेपर किया था, मैंने सब कुछ एकदम सही किया, फिर भी नहीं हुआ। तो बैठो फिर। जब उसको सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं खड़ा हो सकते तो बैठ जाओ फिर चुपचाप। जो जैसा कर रही सरकार करते जाओ, जो करे वो करते जाओ, कोई किसी चीज में मत बोलो। जो अधिकारी आपको जो है मारे पीटे, 100 उसकी मार, जो भी करे वो कर, सहते जाओ सब कुछ। समझ रहे बात आप? और या फिर सिंपल बस ये करो कि जो चीजें आपको बताई जा रही है यहाँ पे, अभी सिर्फ हम लोग नोटा पे रहेंगे, ठीक है? और इसमें मैं कोई ओवर पावर नहीं कर रहा हूं, सब आप लोग के मैं कमेंट पढ़ता हूं, सारी चीजें जो आप लोग बोलते हो वही चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हूं। एक चीज और है, कई सारे लोग ऐसे हैं, यूपी पीसीएस 2018 में करीबन 100 लोग ऐसे हुए हैं जो लोग पहले से सिलेक्टेड थे, उन लोगों ने एक एक सीट खराब की है। अब बताइए इसमें कोई रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अरे कम से कम वो वाली पोस्ट तो ना भरो यार। आप जो है अगर किसी पोस्ट में हो वही पोस्ट क्यों भर रहे हो दोबारा? अगर आपको जो है मान लो देना भी एग्जाम तो कम से कम एसडीएम वाली भरो सिर्फ, कि चलो यार कोई भी हो, मतलब पीसीएस की टॉप पोस्ट तो एसडीएम ही है, वो वाली भर दो कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो एसडीएम मिल जाए बस। और कुछ लोग ऐसे जो है बिरले हैं कि वो अपनी पोस्ट भी भरते हैं दोबारा और उसके नीचे वाली भी भरते हैं। अरे क्यों कर रहे हो यार ऐसा? आप जो है स्टूडेंट आपस में कोऑपरेट नहीं करते, तभी तो बाहर वाले आके रूल कर लेते हैं हम लोगों पे। यूपी वालों को जो है बिल्कुल बेवकूफ घोषित कर दिया गया कि तुम लोग अपने आप तक को रूल नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब यूपी में भी जो है बाहर के लोग आके रूल करेंगे सब कुछ, और इसीलिए तो है सब कुछ लड़ाया जा रहा है कि, और एक ऐसी सोच बना दी गई है कि सिर्फ यही लोग हमारा उद्धार कर सकते हैं। हिंदुत्व की रक्षा सिर्फ बीजेपी और शिवसेना ही करेगी, और बाकी तो सब बेवकूफ बैठे हैं बस। ये जो मन में ये डाल दिया गया ना, ये गलत है। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यही बने रहो बस, कुछ नहीं होगा। ये आपस में लड़ाते रहेंगे, अपना ऊपर की मलाई खाते रहेंगे और आपको जो है मराते रहेंगे। सिंपल। कोई जो है लाठीचार्ज में मर गया, कोई कहीं मर गया, कोई किसी ने कुछ बोल दिया धर्म के खिलाफ, उसको लोगों ने मार दिया जाके। ये धर्म में नहीं बटना है, हम लोग को सिर्फ छात्र रहना है। मैं कभी भी किसी से पार्शियलिटी नहीं करता हूं, हमारे वीडियो सबके लिए हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर वो इंसान है, इंडिया में रहता है, इंडियन है वो, तो उसके लिए है वो वीडियो। और इवन यूट्यूब ने तो ऐसी सुविधा दे रखी है कि वो ग्लोबली भी कहीं देख सकता है। समझ लो? तो ये वाली बात है। यूपी के, मैं किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूं। मेरे लिए कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य ये सब नहीं है। अगर एक सिर्फ छात्र हो आप तभी हमारे साथ जुड़े। कोई भी पार्टी के हो तो प्लीज हमसे मत जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और चीज हो तो बताइएगा। एक चीज और मैं मैसेज देना चाहता हूं, सिंपल। जो भी चीजें जैसे मेरे बारे में ट्रोल करते हैं लोग,
मैं सब कुछ मेरे पास आता है, लेकिन मैं कई बार रिएक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं उन लोगों को मार्क जरूर कर लेता हूँ कि अगर कभी ना कभी जो है टाइम जो है वो बड़ा बलवान होता है। एक्चुअली टाइम सबका आता है, समझ रहे हो बात आप। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि कोई भी चीजें ऐसी लिखते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी ना कभी जो है सर टाइम आएगा जरूर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।